गुरु पद पंकज सेवा, गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की सेवा। तो गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की सेवा कैसे होती है? ये सेवा भी अब दो प्रकार की होती है। एक गुरु पद पंकज सेवा, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के, गुरुदेव के चरणों का स्मरण करके गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलना, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलना, इसको कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा। गुरु ने कहा है कि प्रातः काल उठ करके सबसे पहले भगवत स्मरण करना, फिर इसके बाद दूसरा कोई कार्य करना। तो जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करे वो है गुरु पद पंकज सेवा। और दूसरी सेवा अब कैसे होती है? अब तो भैया गुरु पद पंकज सेवा, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि लिखा है गुरु पद पंकज सेवा, गुरु जी के पैर दबाओ वही तो सेवा है। चेला बेचारा पैर दबाता रहता है। गुरु जी कहते हैं कि गुरुदेव आप धन्य, हम धन्य हो गए जो आप हमारे घर आ गए। गुरुदेव कहते हैं कि सही कहा तुमने, मैं आ गया, तुम धन्य धन्य हो गए। अब मैं कल जाऊंगा तो हमको बहुत अच्छी सी दक्षिणा देना जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाए। हाँ, वो भी चाहते हैं कि जजमान हमको कल जाते जाते बढ़िया नोट की गड्डी देगा और जिस नोट की गड्डी को लेकर के हम प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। गुरु का मतलब तो यही है जो जीव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो जीव को इस संसार से हटा करके, संसार से विमुक्त करके भगवान की ओर जोड़ दे, भगवत प्राप्ति का साधन बता दे, भगवान की ओर उन्मुख कर दे, वही सतगुरु है। उसको सतगुरु कहते हैं। धन हरण करने वाले को सतगुरु नहीं कहा जाता है। जो शिष्य का आगे से आगे कल्याण चाहे उसको कहते हैं गुरु। दूसरा होता है एक पुरोहित। पुरोहित का मतलब क्या है? पूरा अग्रे हितम, आगे से आगे आपका हित करता चले, आपको बताता चले भैया आप अपने घर में आप पूजा करवा लेना। ये नहीं कि कर्मकांड करवाना तो हमको दक्षिणा ज्यादा देना, ऐसा नहीं। पुरोहित वही है जो यजमान का आगे से आगे कल्याण करता चले, उसको सन्मार्ग बताता चले, उसी को गुरु कहा जाता है। आज के गुरु अब क्या कहें। एक गुरुजी थे, सो उनके चेला थे, बेचारे पढ़ रहे थे, छोटे छोटे रहे होंगे, ऐसे ही बच्चे रहे होंगे। अब गुरुजी लेटे हुए थे, चेला शाम के समय भोजन के बाद पैर दबा रहा था। अब पैर दबाते दबाते गुरुजी को नींद आ गई, गुरुजी सो गए। 1 घंटा हो गया पैर दबाते दबाते, बेचारा चेला परेशान हो गया। उसने सोचा कि लग रहा है गुरुजी सो गए, अब सो गए तो हम भी जाएं। जैसे उसने हाथ धीरे से हटाया, नींद खुल गई गुरुजी की। और गुरुजी ने आंख खोल करके कहा, हाँ हाँ, क्या तुम कितने भाई हो? उसने कहा गुरुजी हम 3 भाई हैं। अच्छा अच्छा 3 भाई हैं, दबाओ दबाओ दबाओ। उसने सोचा गुरुजी जाग रहे हैं, फिर दबाने लगा बेचारा। काफी देर हो गई, गुरुजी फिर सो गए। उसने सोचा कि अब सो गए, अब चला जाऊं। उसने जैसे ही हाथ छोड़ करके धीरे से चलना चाहा, गुरुजी की नींद खुली। उन्होंने कहा कि हाँ क्या कह रहे थे, कितने भाई हो? उसने कहा गुरुजी 3। फिर दबाने लगा। अब गुरुजी तो दबाने के आदी थे, सो गए। जब तीसरी बार छोड़ करके चला तो गुरुजी ने फिर से वही प्रश्न किया, हाँ तुमने क्या बताया था, 3 भाई हो? नहीं गुरुजी 3 नहीं, हम 2 भाई हैं। गुरुजी ने कहा कि अभी 2 बार तो इसने कहा कि हम 3 भाई हैं, अब कह रहा है कि हम 2 भाई हैं। क्या झूठ बोल रहे हो? तुमने तो कहा था कि हम 3 भाई हैं। उसने कहा गुरुजी झूठ तो नहीं बोल रहा, वास्तव में तो हम 3 भाई हैं, लेकिन ऐसे ही अगर मैं सेवा करता रहा तो हम केवल 2 ही बचेंगे, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसे नहीं करना चाहिए।
शिष्य तो पुत्र की भांति होता है।